संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। कुछ मुद्दों को लेकर कभी वो बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए दिखते हैं तो कभी तो वो प्रधानमंत्री मोदी को ही नसीहत देने लगते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद मोहन भागवत ने बिना नाम लिए पीएम मोदी को बहुत सुनाया था। लेकिन मोहन भागवत ने हाल ही में मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे पर बयान देकर जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। दरअसल हाल ही में मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद के फिर से उभारे जाने पर चिंता व्यक्त की और लोगों से कहा कि ऐसे मुद्दे न उठाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर मस्जिद विवादों को उछालकर और सांप्रदायिक विभाजन फैलाकर कोई भी हिंदुओं का नेता नहीं बन सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं। उनका ये बयान तब आया जब कुछ हिंदू संगठन देश भर में विभिन्न अदालतों में दशकों पुरानी मस्जिदों पर दावे जैसी मांग कर रहे हैं और कई मांगों को लेकर अदालतों में मुकदमा भी पेंडिंग है। इनका मानना है कि कई पुरानी मस्जिदें मंदिर स्थलों पर बनाई गई है। इनमें संभल की शाही जामा मस्जिद भी शामिल है, जिसे लेकर हिंसा हुई और उसमें 5 लोगों की जान चली गई। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान के बाद देश के तमाम साधु संतों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। देश में हिंदू संतों की प्रमुख संस्था अखिल भारतीय संत समिति ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की इस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। समिति ने कहा कि विभिन्न स्थलों पर मंदिर मस्जिद विवादों को उठाने वाले नेताओं को अपने दायरे में रहना चाहिए। समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा धार्मिक है और इसका फैसला धर्माचार्यों की ओर से ही किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे को सांस्कृतिक संगठन आरएसएस और उसके प्रमुख मोहन भागवत को छोड़ देना चाहिए। स्वामी जितेंद्रानंद का यह भी कहना था कि धार्मिक संगठनों सहित तमाम संगठन अक्सर जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। इससे पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी अपने बयान में कहा था कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासनकर्ता नहीं है, बल्कि हम हैं। यह पहली बार है जब आरएसएस प्रमुख को साधु संतों के भीतर से इस तरह विरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले द्वारिका में द्वारका शारदा पीठम और बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती संघ परिवार के खिलाफ रुख अपनाते रहते थे। यानी देखा जाए तो संतों ने यह साफ कर दिया है कि आरएसएस को आस्था के मामलों में धार्मिक हस्तियों के नेतृत्व का सम्मान करना चाहिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तब कहा था कि संभल में जो कुछ भी हो रहा था वह वास्तव में बुरा था। उन्होंने ये कहा कि इस मामले में सकारात्मक पक्ष यह है कि चीज़ें हिंदुओं के पक्ष में सामने आ रही है। हम इसे अदालतों, मतपत्रों और जनता के समर्थन से सुरक्षित करेंगे। आपको बता दें कि मोहन भागवत अपने बयानों से सिर्फ साधु संतों के निशाने पर ही नहीं है, कांग्रेस ने भी उन पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मंदिर मस्जिद विवाद न उठाने का बयान लोगों को गुमराह करने के मकसद से है। वहीं कुछ पार्टियों और उसके नेता भी सामने आए, उन्होंने मोहन भागवत के बयान का स्वागत भी किया, लेकिन उनका ये कहना था कि ये ज़मीनी तौर पर भी नज़र आना चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत ने ये बयान देकर साधु संतों को नाराज कर दिया है। अब मोहन भागवत इस मामले को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।